नमस्कार, मेरा नाम सचिन परब है और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और 25 साल से भी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हम बात कर रहे थे 12 ऐसी चीज़ों की, जब भी आप आपका किचन प्लान करोगे, अगर ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रख के प्लान करते हो तो मेरे हिसाब से आपको उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आज हमारा ये सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है जहाँ पे हम 2 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक तो है आपके मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट और दूसरा सेफ्टी। सो अगर जब भी आप किचन करते हो, आप शुरुआत में ही अगर आप मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो ये सभी चीज़ों का ख्याल आप रख सकते हो और जो आपको लॉन्ग रन के लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। जब भी हम किचन का काम करते हैं, सबसे पहले तो सिलेक्शन होता है टाइल्स का, फिर वो फ्लोर टाइल्स हो या वॉल टाइल्स हो। सो जब भी आप फ्लोर टाइल्स सिलेक्ट करोगे, मेरे हिसाब से आप उसमें जितना सिंपल करोगे वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब यू कैन यूज़ मैट टाइल्स और सैटिन फिनिश टाइल्स इंस्टेड ऑफ चूजिंग टेक्सचर और ज्योमेट्रिकल पैटर्न और ग्रूव, वो सब अवॉइड करके जस्ट गो फॉर लाइट शेड्स, ब्राइट कलर्स मतलब प्राइमरी कलर्स नहीं होता है। यू कैन ऑलवेज यूज अ पेस्टल शेड्स एंड क्लीन क्लियर स्मूथ टाइल्स। स्मूथ अगेन, नॉट ग्लॉसी टाइल्स, इट शुड बी अ मैट or without texture, so that's not slippery. So that is the precaution you can take, because जब भी आप खाना बनाते हो कुछ चीज़ें फ्लोर पे गिरती है और वो उसके टेक्सचर होगा तो उसके अंदर जाके अटकने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो साफ़ करने के लिए भी उतनी तकलीफ है। तो जितना क्लियर और सरफेस रहेगा वो ऑलवेज बेटर होगा ईजी मूवमेंट के लिए और फास्ट क्लीनिंग के लिए। तो दैट इज़ अ वन फैक्टर। उसके बाद आता है हमारा किचन का प्लेटफॉर्म। किचन का प्लेटफॉर्म जब भी हम सिलेक्ट करते हैं, एक ज़माने में हमारे पास ऑप्शंस थे सिर्फ ग्रेनाइट और मार्बल। फिर ग्रेनाइट में उतने लिमिटेशंस थे, बिकॉज ग्रेनाइट में डार्क कलर आते थे, थोड़े बहुत लाइट कलर्स भी आते थे, बट लाइट कलर जब भी आप यूज़ करते हो उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ऑयल है या फिर पानी के दाग है तो वो पी लेता है पत्थर। मार्बल थोड़ा पोरस होता है तो वो भी उतना सजेस्टेबल नहीं होता है। बट नाउ डेज किचन प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट में आजकल चल रहा है ऑप्शन वो है कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स में इतने सारे कलर्स अवेलेबल है, तो आप कोई भी कलर चूज़ करते हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और लाइट शेड्स उसमें अवेलेबल है। सेकेंडली, आई पर्सनली लाइक जो है G5 इज़ अ प्योर वाइट मटेरियल। बहुत बार लोगों को तकलीफ होती है कि वाइट क्यों यूज़ करें, या फिर उनको ऐसे लगता है कि वाइट कलर अगर हम यूज़ करेंगे तो मेंटेनेंस के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट अगर G5 वाइट आप यूज़ करते हो तो देयर इज़ नो मेंटेनेंस, बिकॉज आपको क्लीनिंग के लिए वो बहुत ईजी है, उसमें कोई एब्जॉर्प्शंस नहीं है और उसकी ब्राइटनेस इतनी प्यारी है कि जितना आप लाइट शेड्स लेते हो उतना रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। सो वाइट G5 इज़ recommended by me. You can always try this platform for your kitchen and it is one of the best option आज की तारीख में। और एक किचन प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्शन है, that is Korean. You can always go with the Korean platform. उसमें अच्छे अच्छे bright shades available है। It is basically made of marble powder and resin. You can definitely go with that. That is also easy to maintain. So these are the options which is available in the market currently for your kitchen platform. तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे वॉल के टाइल्स, उसे हम किचन के डैडो टाइल्स कहते हैं। तो जब भी ये टाइल्स आप सिलेक्ट करोगे वो टाइम भी आप ये देखो कि उसमें ज़्यादा बारीक डिज़ाइन नहीं हो या एम्बॉस नहीं हो, ज़्यादा ग्रूज नहीं हो। तो जितना प्रिंट साफ सुथरा रहेगा उतना अगेन वो मेंटेनेंस के लिए इजी रहेगा। बिकॉज किचन में एक चीज़ तो है, आप कितना भी अवॉइड करोगे आपके ऑयल तो वहाँ पे उड़ने वाले हैं, ग्रीसी चीज़ें तो जमने वाली है। तो ये जब भी वॉल पे गिरता है उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसको साफ़ करने के लिए। सो जितना ब्रू या टेक्सचर अवॉइड करते हो और प्लेन सरफेस होता है उतना वो इजी हो जाता है। किचन के डैडो के लिए हम बैक पेंटेड ग्लास टाइल्स भी यूज़ करते हैं। उसमें भी आप कस्टम मेड अलग अलग कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट करके अपने हिसाब से डिज़ाइन करके किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब वॉल के ऊपर लगा सकते हो एज अ डैडो। उसका भी इफेक्ट बहुत प्यारा आता है और वो बहुत इजी मेंटेनेंस के लिए है। सेम टाइम जो आप कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हो किचन के प्लेटफॉर्म के लिए या जो आप विट्रीफाइड स्लैब यूज़ कर रहे हो वो स्लैब भी आप किचन के वॉल पे लगा सकते हो। उसका भी उतना ही मेंटेनेंस फ्री यूज़ है और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है और इट इज़ एंड थर्डली वो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। सो ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रख के किचन के टाइलें
और प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो किचन में एक बार आपकी फ्लोरिंग हो गई, आपका किचन का प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, आपकी वॉल की टाइल लग गई, उसके बाद आता है हमारा किचन का कैबिनेट्स। प्लेटफॉर्म के नीचे के शटर्स और ट्रॉलीज लगते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर ओवरहेड कैबिनेट्स और हमारे स्टैंडर्ड कैबिनेट्स लगते हैं। सो ये काम जब भी हम करते हैं तो डेफिनेटली पहले तो हम मरीन प्लाई के साथ ही इसका काम करते हैं, या हमें मरीन प्लाई के साथ करना चाहिए, बिकॉज किचन में ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, तो अगर मरीन प्लाई होगा तो इट विल बी वेरी इजी टू मेंटेन। एंड जब भी आप किचन की कैबिनेट्स यूज़ करते हो तो उसके अंदर पहले हम लोग पॉलिश करते थे, बहुत ज़माने पहले हाथ पॉलिश होता था, बट आज की तारीख में बहुत बार हम सनमाइका ही यूज़ करते हैं। सनमाइका बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज लोगों को लैमिनेट की जानकारी सनमाइका के नाम से ज़्यादा है। लैमिनेट इज़ द राइट वर्ड बिकॉज लैमिनेट प्रोडक्ट है और सनमाइका वो कंपनी है जो लैमिनेट बनाती है। और आजकल लैमिनेट में भी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। एक ज़माने में एक वाइट ग्रे ऐसे लगते थे जो अंदर के कैबिनेट्स में यूज़ होता था। आजकल आपको लेनिन फिनिश मिलते हैं, टेक्सचर मिलते हैं, सेल्फ टेक्सचर मिलते हैं जो आप अंदर की तरफ यूज़ कर सकते हो। अभी जब भी आउटडोर कैबिनेट्स की बात हो रही है जहाँ पे हमारा फिनिशिंग दिखने वाला है शटर का, जो बाहर से लुक है, उसके लिए अगेन बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। लैमिनेट तो सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो आप काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हो और काफ़ी साल ये यूज़ होगा भी, बिकॉज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है और उसका मेंटेनेंस ज़रा भी नहीं है। सो उसको आप गीले पानी से साफ़ कर दोगे, वो क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। So that is a one product which will be never out of the market for the kitchen. आजकल लैमिनेट के जगह पे लैमिनेट में बट एक्रेलिक लैमिनेट आए हैं जहाँ पे थोड़ा उसमें शीन होता है एंड वो आपको बैक पेंटेड ग्लास का लुक देता है और इकोनॉमिकल भी होता है। थर्ड प्रोडक्ट है आपका डेफिनेटली बैक पेंटेड ग्लास। बैक पेंटेड ग्लास हम यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज उसमें आपके कस्टम मेड कलर आप बना सकते हो। ग्लास एक ऐसा मटेरियल है, उसको आप पानी से साफ़ कर दोगे वो क्लीन हो जाएगा और उसकी शीन कभी भी नहीं जाएगी। सो बैक पेंटेड ग्लास आप किचन में यूज़ कर सकते हो और उसको आप प्रोफाइल शटर बन सकते हो जहाँ पे एल्यूमिनियम का बेस होगा और उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन या कलर्स आपको मिलते हैं। एज़ पर योर डेकोर यू कैन पॉलिश इट और उसको आप पाउडर कोटिंग कर सकते हो। तो जो फिनिश आपको चाहिए वो आजकल मार्केट में बन सकता है। और एक प्रोडक्ट है जो है कोरियन, वो भी आप किचन प्लेटफॉर्म में शटर पे लगा सकते हो या आप वो प्लेटफॉर्म के नीचे शटर्स पे या ड्रॉर्स पे भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, तो वो भी रेगुलरली यूज़ होता है। और एक फिनिश है जो किचन के शटर्स पे या फिर कैबिनेट्स पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है प्यू फिनिश या कलर लैमिनेशन। ये दोनों प्रोडक्ट में आप कस्टम मेड कलर्स कर सकते हो, आपके मन चाहे कलर्स के शेड आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको मैच करना है, आइदर वो टाइल्स के साथ मैच करना है या फिर कलर कॉम्बिनेशन लेना है या फिर आपको वुड के साथ मैच करना है, तो ये प्रोडक्ट आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जो नॉर्मल लैमिनेट है उससे थोड़ी ज़्यादा है, बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लुक देता है, एलिगेंट दिखता है। सो ये भी प्रोडक्ट आप डेफिनेटली किचन के अंदर ट्राई कर सकते हो फॉर योर कैबिनेट्स। अभी हमारे आते हैं बास्केट्स, जो एसएस में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ 304 स्टील। अगर आप किचन के बास्केट बनाते हो तो उसमें रस्ट लगने की चांसेस नहीं है और वो आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। और एक जो हमारा प्रोडक्ट है जो किचन के बास्केट में आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो है टेंडम बास्केट। टेंडम बास्केट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो हमें एसएस स्टील के जगह पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, यू कैन ऑलवेज ट्राई यूजिंग टेंडम बास्केट। अभी आता है किचन का हार्डवेयर। सो जो भी आप हार्डवेयर किचन के लिए यूज़ करोगे, जैसे कि आपके चैनल से या आपके हिंजे से, आप ट्राई करो कि वो एक अच्छे कंपनी के हो या एक ब्रांडेड हो जहाँ पे आपको सर्विस मिले, बिकॉज आपका किचन शायद वो सिंगल हैंडेड यूज़ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम किचन आपके मेड से या फिर कुक जो किचन में काम करने वाले होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। तो जितना क्वालिटी हार्डवेयर होगा उतना वो कैबिनेट्स है या कैबिनेट्स के शटर है या बास्केट है वो स्टडी रहेंगे और लॉन्ग लाइफ उसकी होगी। सो गो फॉर एनी स्टैंडर्ड हार्डवेयर। उसमें अगेन हमारा आता है हैंडल्स। क्या टाइप के हैंडल्स हम सिलेक्ट करते हैं? आई विल सजेस्ट कि हम सिंपल स्ट्रेट लाइन या डी शेप या सी शेप
हैंडल यूज़ करें। बहुत बार प्रोफाइल हैंडल भी हम यूज़ करते हैं, बट प्रोफाइल हैंडल का चैलेंज एक है कि उसके एजेस जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। अगर आप उसको हैंडल कर पाओगे तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वो बाहर नहीं आता है, वो आपके कैबिनेट के साथ फ्लश हो जाता है। सो दैट इज़ अगेन वेरी गुड ऑप्शन टू यूज़ फॉर योर किचन कैबिनेट्स और किचन शटर्स। और एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा कि किचन में आप जितना डिटेलिंग कम यूज़ करोगे उतना अच्छा है। दैट मीन्स क्या है कि आप मोल्डिंग कम यूज़ करो, ग्रू वाली चीज़ें कम यूज़ करो, टेक्सचर वाली चीज़ कम यूज़ करो, मतलब जिसके अंदर आपकी डस्ट है या ऑयली ग्रीसी चीज़ें हैं जो अटक के नहीं बैठे और आपको मेंटेनेंस के लिए और साफ़ सफाई में ईजी हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट जो है किचन में वो है आपका वेंटिलेशन। वो जितना अच्छा रखोगे वो बहुत ज़रूरी है। मतलब आप स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट यूज़ करो या फिर चिमनी है वो आप देखिए कि वो डक्ट वाली यूज़ हो, अगर डक्ट वाली नहीं है तो फिल्टर वाली आपके पास ऑप्शन है। बिकॉज ह्यूमिड जो भी होगा या फिर जो मॉइस्चर होगा, अगर आपका वेंटिलेशन अच्छा है तो वो निकलने के लिए बहुत मदद करेगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो लॉन्ग लाइफ के लिए किचन के आपको अगर आप ध्यान करके प्लान करोगे तो किचन आपका मेंटेनेंस फ्री होगा। आपको बहुत बार या लगातार मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद भी उसको उतना ईजीली मेंटेन कर सकते हो। सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ सेफ्टी। सेफ्टी आपकी, जब भी आप किचन में काम करो आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप आपके किचन का लेआउट प्लान करिए। जो हमने सबसे पहले लेआउट में बात की थी उसमें वॉक ट्रायंगल की भी हमने बात की थी, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उसके हिसाब से अगर आपके किचन के इक्विपमेंट्स या प्लानिंग होगी तो आपको वो हिसाब से बाकी सब चीज़ें प्लान करने के लिए इजी हो जाएगा। कभी भी ये ध्यान रखिए कि हमारा गैस बर्नर या हमारा जो रेंज है, कुकिंग रेंज, वो हमारे विंडो के पास नहीं हो या विंडो के नीचे नहीं हो। उसका ये कारण है कि हवा से कभी भी वो गैस की फ्लेम बुझ सकती है और आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, आपको वहीं पे रखना है गैस, वही वो एक ही जगह है जहाँ पे आपका गैस या स्टोव आने वाला है, तो एक काम कर सकते हो आप, विंडो का जो लेज होता है या जहाँ पे मार्बल या ग्रेनाइट का आपका फ्रेम होगा वहाँ पे आप एक ग्लास का 18 से 20 इंच का पीस लगा सकते हो। उसके दो फायदे, एक तो आपकी लाइट वैसी ही आएगी जैसे पहले आ रही थी, दूसरे हवा से जो फ्लेम बुझ सकती थी वो हवा वहाँ पे रुक सकती है। तो ये दो फायदे उसके हो सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन होगा अगर आपका किचन का प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा हो। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे या स्विच सॉकेट होंगे वो आप आपके वाटर कनेक्शन या वाटर पोजीशंस के आजू बाजू में ना प्लान करें जिसके कारण शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, ये ध्यान आपको ज़रूर रखना है। सेम वे गैस बर्नर के साइड में या पास में वहाँ पे आप स्विच नहीं रखो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज गैस की फ्लेम की हिट उसमें लग सकती है, वो भी सेफ्टी के लिए बराबर नहीं है। तो गैस के आजू बाजू में कोई भी स्विच बोर्ड या सॉकेट के पॉइंट्स नहीं प्लान करो। मिनिमम 2 फुट की दूरी पे आप उसको स्विच या सॉकेट अगर आपको लेना है तो वहीं पे आपका स्विच सॉकेट ले सकते हो आप, बट पास में जितना नहीं लेते हो उतना अच्छा रहेगा सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। रही बात ओवरहेड स्टोरेज की, जब भी आप किचन कैबिनेट्स प्लान करते हो आपके कुकिंग रेंज के ऊपर या आपके बर्नर के ऊपर आप वो जगह आइदर खाली रखिए या आप उस पर चिमनी का प्लान करिए, बट आप वहाँ पे स्टोरेज नहीं प्लान कर सकते बिकॉज सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से वो सेफ नहीं होगा। सो ट्राई टू अवॉइड स्टोरेज अबाव योर कुकिंग रेंज। जब भी कैबिनेट्स में आप स्टोरेज प्लान करते हो, हेवी वेट स्टोरेज है वो ऑलवेज प्लेटफॉर्म के नीचे रखिए या लो लेवल पे रखिए, और जो लाइट वेट है वो ऑलवेज ऊपर रखिए, जिसके कारण आपको इजी एक्सेसिबिलिटी होगी एंड कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं होगा। जब भी आप आपके गैस के बर्नर की या कुकिंग रेंज की प्लान करते हो और उसके साथ जब भी आप सिंक प्लान करते हो, ये ज़रूर याद रखना कि दोनों के बीच में, मतलब आपके सिंक और आपके बर्नर के बीच में एटलीस्ट 2 से 2.5 फुट का गैप होना ज़रूरी है। उसका ये कारण है कि समझो कोई गैस पे खाना बना रहा है या उन्होंने डीप फ्राई कर रहे हैं या फिर कुछ पका रहे हैं और बाजू में कोई सिंक पे यूटेंसिल्स वॉश कर रहा है या कुछ और भी धो रहा है, तो उसके पानी की छींटे ऑयल में ना गिरे और वो वहाँ पे गिर के आपको कोई हानि ना हो। सो ये उसका महत्वपूर्ण कारण है कि दोनों के बीच में मिनिमम जगह होनी बहुत ज़रूरी है एज ए सेफ्टी पॉइंट। गैस के सिलेंडर की जब भी आप प्लान करते हो, बहुत बार ऐसे देखा है हमारे पास गैस पाइपलाइन है बट बहुत बार लोग गैस के सिलेंडर आज भी यूज़ कर रहे हैं,
तो 2 सिलेंडर एक साथ नहीं रखना, वो मेरा एडवाइस रहेगा। अगर आपको रखने के लिए जगह नहीं है तो भले आप थोड़ा स्टोरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट बाजू के कंपार्टमेंट में आप दूसरा सिलेंडर प्लान करो, बट एक साथ 2 सिलेंडर कभी भी प्लान ना करिए। जब भी आप कटलरी प्लान करते हो, ऑलवेज यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। एक तो आपके स्पून्स है, फिर आपके फोक्स है, फिर और अलग टाइप की कटलरी है जो आपकी शार्प चीज़ें हैं, जैसे छुरिया है। आजकल डिफरेंट टाइप की छुरिया हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो वो है। देन सीजर्स है। ये आप अलग अलग कंपार्टमेंट में प्लान करो। उसके 2 फ़ायदे, एक तो सेफ्टी पर्पस, बिकॉज जल्दबाजी में कभी कोई चीज़ आपके हाथ में ना लगे, एंड इट्स ऑलवेज ईजी टू एक्सेस। जब भी आप किचन की फ्लोरिंग सिलेक्ट करोगे, आप ये ध्यान रखिए कि आप वो फ्लोरिंग एंटी स्किड यूज़ करें, बिकॉज अगर वहाँ पे कुछ पानी गिरा है या ऑयल गिरा है, वो आंखों से दिखता नहीं है, वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस बहुत है। तो सेफ्टी वाइज किचन की फ्लोरिंग एंटी स्किड होना बहुत ज़रूरी है। लास्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ड्रॉवर आप ऐसा रखिए जहाँ पे आपके सेफ्टी पर्पज़ के फर्स्ट एड्स का किट वहाँ पे हो। एक हाथ कंबल वहाँ पे रखिए कि कभी भी कोई समस्या आए या कभी भी कोई एक्सीडेंट होए तो वहाँ पे वो इजी एक्सेसिबल होए। सो ये सब चीज़ें आपको किचन की सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ फ्रॉम माई एंड। इफ़ यू रियली फील दिस इंफॉर्मेशन आर यूज़फुल फॉर यू, तो हमारा ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो, एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।